हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीसी शेयर के ऊपर। एनसीसी के शेयर में एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। साथ ही साथ क्वार्टर टू का रिजल्ट भी आ चुका है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक का एनालिसिस वीडियो आए, तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन सभी स्टॉक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, आप फर्दर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे ट्विटर हैंडल, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं। दोनों ही जगह लगातार इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आपको लगातार अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और इन केस अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग एनसीसी के शेयर के ऊपर। एनसीसी के शेयर में आज एक अच्छा तेजी देखने को मिला। मॉर्निंग सेशन से स्टॉक लगातार नीचे ट्रेड कर रहा था। लास्ट के सेशन में एक जंप देखने को मिला। ये जंप किस वजह से देखने को मिला? तो एनसीसी का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है। क्वार्टर टू का अगर रिजल्ट देखेंगे, तो रिजल्ट जो है वो एवरेज रहा, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को 10% का ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, तो 30-40% का जो है कंपनी लगातार ग्रोथ कर रहा है सेल्स ग्रो में। बट यहाँ पे अगर देखेंगे, तो प्रीवियस 4 क्वार्टर से, इनफैक्ट प्रीवियस 5 क्वार्टर से लगातार डिक्रीज हो रहा है। दिसंबर क्वार्टर में डिक्रीज हुआ, उससे कम जो है मार्च के क्वार्टर में, उससे कम जून क्वार्टर में, और अब सितंबर क्वार्टर में उससे भी कम हुआ। तो यहाँ पे जो है 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जरूर 50% का ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यही वजह है जो यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। और अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो 86 करोड़ से 175 करोड़ हो चुका है, यानी कि यहाँ पे 100% का जंप देखने को मिल रहा है। बहुत से लोगों को अब इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 5% 50% का जंप हुआ, सेल्स ग्रोथ 10% से हुआ, नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 100% से इंक्रीज कर गया। इसी वजह से मार्केट जो है ऐसे कंपनीज को रिवॉर्ड करता है, जहां पे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। कोई भी ऐसा कंपनी जहां पे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है, शॉर्ट टर्म में आपको उस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, प्रोमोटर के पास 22% का होल्डिंग है, एफआई के पास 20.86% का होल्डिंग है। एफआई का होल्डिंग यहाँ पे तकरीबन 3% से डिक्रीज हुआ। टीआई का होल्डिंग 1% से इंक्रीज हुआ, और पब्लिक का होल्डिंग जो है यहाँ पे तकरीबन 1.8% से इंक्रीज हुआ। आगे अगर बात करेंगे, तो कंपनी को अक्टूबर के मंथ में बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। 3496 करोड़ का ऑर्डर जो है कंपनी को अक्टूबर मंथ में मिला है। और लगातार कई प्रोजेक्ट्स जो है आगे और भी पाइपलाइन में। चलिए बात कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस स्टॉक को डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे, तो स्टॉक जो है सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक के लिए 265 275 ये एक सपोर्ट जोन है, जहाँ से कि स्टॉक बाउंस कर रहा है। और ऊपर के लेवल से अगर देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। यानी कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। स्टॉक 350 और उसके ऊपर 380 की तरफ मूव कर सकता है।
नीचे की साइड में एसएल हम लोगों का 290 के नीचे होना चाहिए। 28 टू 30 पॉइंट का एसएल है। ऊपर की साइड में पहला टारगेट रहेगा 350, दूसरा टारगेट रहेगा 380। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।